हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम कोरल को देखते हैं। कोरल बोलता है कि जरा देखो, लॉर्ड एक्वाबेल ने मुझे इन दोनों से लड़ाई करने के लिए बाहर बुलाया है। कभी कभी तो मुझे आपसे ये सवाल करने का मन करता है कि आखिर मेरी कितनी वैल्यू है आपके नज़रों में। ये दोनों बिल्कुल भी मेरे समय के लायक नहीं है। इस बात को सुनते ही शिवा बोलता है कि नॉर्मली मैं तुमसे ये कहूँगा कि अपने ओपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना कोरल, पर इन दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हमने लॉर्ड एक्वाबेल के भाई के बारे में सुना है वो बिल्कुल ही सच है। उसके क्रिएशन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी सारी जिंदगी दूसरों के यूनिवर्सेस को देखने में बिजी था, वो भी अपने ही एंटरटेनमेंट के लिए। शायद इसी वजह से वो कभी भी किसी ग्रैंड चीज़ को क्रिएट नहीं कर पाया। ये पहला शख्स तो बिल्कुल ही एक मामूली कीड़ा है और वो दूसरा शख्स कोई लो लेवल का ह्यूमन है। शिवा की इस बात को सुनकर पिकोलो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि ये हमारी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते वेजिटो। दोनों में से तुम किसे सबक सिखाना चाहोगे? जवाब में वेजिटो बोलता है कि मैं इन दोनों की एनर्जीज को सेंस कर पा रहा हूँ। उस नाटे को तुम संभालना, मैं उस लंबे वाले को देखता हूँ। ये बहुत ज़्यादा नहीं है पर ये मेरे वार्म अप के लिए काम आएगा। जवाब में पिकोलो बोलता है कि तो एक कमज़ोर को तुम मेरे लिए छोड़ रहे हो, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ को देखकर हैरान मत होना अगर मैं इस फाइट को जल्दी ख़त्म कर दूँ तो। ऐसे मैं लड़ाई के दौरान तुम्हें भी हील कर सकता हूँ क्योंकि मुझे ओमनी स्पिरिट फिजन आता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर से बहुत कुछ बाहर निकाल सकता है। एक बारी तुम उन शब्दों को कहकर देखो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी पूरे एनर्जी में लौटा दूंगा। जवाब में ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कि मैंने तुमसे पहले भी कहा है। अभी ये देखने का वक्त आ चुका है कि ये दोनों कितने दूर तक जा सकते हैं। तुम बस अपने बैटल के ऊपर फोकस करना। उस बच्चे को हराना इतना भी आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए जितना कि तुम सोच रहे हो पिकोलो। ओमनी डेविल वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एक्वाबेल को देखते हैं। एक्वाबेल बोलता है कि ज़ूस को ऐसा लगता है कि मुझे मेरे छोटे भाई को हराने में कोई दिक्कत आएगी। आखिर वो इतने ज़्यादा गलत कैसे हो सकते हैं? मैं ऐसे ही अपना पोजीशन क्लेम नहीं करता एल्डर गॉड के लीडर बनने के लिए। तो भी यहाँ पर सब मौजूद है, मैं उन सभी से सुपीरियर हूँ और मेरे क्रिएशन इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे। इस चीज़ के बारे में कैस्टियल को भी पता होना चाहिए। एक्वाबेल का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम कैस्टियल को देखते हैं। कैस्टियल बोलता है कि वेजिटो, अगर तुम चीज़ों को मैसअप करते हो, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भाई के क्रिएशन कम से कम जो कुछ भी मैंने लूसीफ से देखा उससे तो ज़्यादा ही ताकतवर होंगे, क्योंकि इस वक्त मेरा वेजिटो जिस करंट स्टेट पे है वो अगर इस वक्त लूसीफ जैसे किसी के पावर लेवल का सामना करे तो वो उसे एक ही पल में ख़त्म कर सकता है। और वेजिटो, तुम्हें भी एक बात को याद रखना चाहिए, अगर तुम मेरे ब्रदर के मौत का कारण बनते हो तो मैं तुम्हारी मौत का कारण बन जाऊंगा। कैस्टियल का ये सेंटेंस खत्म होती हम दोबारा पिकोलो और वेजिटो को देखते हैं। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि हमने चीज़ों को जिस तरीके से प्लान किया है बिल्कुल उसी तरीके से एग्जीक्यूट करना हर इंसान। एक बारी जब मैंने अपना कंट्रोल खो दिया ना तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। ओमनी डेविल वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होती ज़ूस एकदम से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि अभी फाइटर्स इकट्ठे हो जाओ और 9 की शुरुआत अभी और इसी वक्त होने जा रही है। जेनेसिस एकदम से एक्साइटेड होते हुए बोलते हैं कि आखिर उसने क्या कहा। जेनेसिस के इतना बोलते हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर एकदम से एक येलो कलर का स्पार्क गिरता है। येलो लाइट के ज़मीन के ऊपर गिरते ही राउंड 9 की शुरुआत हो जाती है। पिकोलो एकदम से काफ़ी तेज़ी से कोरल की तरफ जाने लग जाता है। कोरल बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे इस कीड़े एलियन का सामना करना होगा, पर इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पिकोलो के कोरल तक पहुँचते पिकोलो एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है कोरल के ऊपर, पर कोरल काफ़ी आसानी से उस अटैक को डॉज कर देता है। इतना होते ही हम देखते हैं कि पिकोलो एक और ज़बरदस्त किक लैंड कर देता है कोरल के ऊपर, पर कोरल उस अटैक को भी काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। इन अटैक्स को डॉज करते ही कोरल बोलता है कि सच में तुम इससे बेटर करके दिखा सकते हो। मुझे पता है कि तुम लॉर्ड एक्वाबेल के भाई के क्रिएशन हो, तो इस तरीके से चीज़ों को ख़राब मत करो। मैं इस वक्त ये साबित कर रहे हो कि एक्वाबेल के कनेक्शंस ख़राब है। मुझे पता है कि तुम एक कीड़े हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि इस वक्त एक डिवाइन एंटिटी को फेस कर रहा है, इसीलिए तुम्हें और ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है। जवाब में पिकोलो बोलता है कि डिवाइन, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम एक गॉड हो। पिकोलो के इतना बोलते ही कोरल जवाब में बोलता है कि हाँ, इसके अलावा मैं और क्या हो सकता हूँ।
क्या तुमने ये उम्मीद की थी कि लॉर्ड एक्कोबेल इस तरीके के टूर्नामेंट में एक मॉडल को भेजेंगे? मैं उस दुनिया का गॉड हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं प्रिंस और गार्डियन हूँ, एक रॉयल कामिसामा तुम ये भी कह सकते हो। कोरल के इतना बोलते ही कोरल एक जबरदस्त किक लैंड कर देता है पिकोलो के ऊपर, पर पिकोलो इस अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। इस अटैक को ब्लॉक करते ही पिकोलो बोलता है कि कामिसामा, हाँ, एक वक्त था जब मैं भी कामी हुआ करता था, पर अब मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं एक ड्रैगन गॉड बन चुका हूँ। पिकोलो के मुंह से इस बात को सुनते ही कोरल बोलता है कि तुम उन विशिंग ऑर्ब्स के क्रिएटर हो। रोनोआ इस फाइट को देखते हुए बोलती है कि तो इसका मतलब ये है कि एक्कोबेल कोई बहुत बड़ा फेलियर नहीं है, ये जो इसका फाइटर है। इन लोगों को देखकर ये साफ पता चल रहा है कि ये अपनी ताकतों को छुपा रहे हैं। और किलर, तुम इस फाइट को ध्यान से देखो। रोनोआ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एकदम से कोरल के हाथ को देखते हैं कि कोरल एकदम से अपने फिस्ट को बंद करने लग जाता है। इसके दूसरे ही पल कोरल अपने हाथ को बहुत तेजी से स्वैप करता है। ऐसा करते हुए कोरल बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, चाहे तुम ड्रैगन गॉड हो या नहीं, ड्रैगन फ्लेम्स मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। कोरल के इतना बोलते हम देखते हैं कि वहाँ से पानी निकलने लग जाता है। पानी की काफी सारी बड़ी लहरें आ जाती है। ये पानी की लहरें बीम बनकर पिकोलो की तरफ जाने लग जाती है। इस तरीके की एबिलिटी को देखकर पोसाइडन बोलता है कि ये वाटर एबिलिटी और वो ट्रांसफॉर्मेशन आखिर ये किस तरीके का ट्रिक है एक्कोबेल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरे पावर को पाने के बाद एक्कोबेल ने इस बच्चे को बनाया, उसका वो फॉर्म देखो, वो बिल्कुल ही मेरा बेबी वर्जन है, मेरे सैमे हार्ड स्टेट का। मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्कोबेल ने उसके बाद किसे बनाया होगा। पोसाइडन का ये सेंटेंस खत्म होते हम पिकोलो को देखते हैं। पिकोलो एकदम से बोलता है कि मशीन को, तब बोलते हुए पिकोलो मसैंग को अटैक बनाने लग जाता है। पिकोलो का मशीन को अटैक एकदम से कोरल की तरफ जाने लग जाता है। कोरल बोलता है कि अब ये हुई ना वो बात जो मैंने तुमसे कही थी। तुम्हारे लिए बुरी बात यह है कि ये अब भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। कोरल के इतना बोलते हम इसके दूसरी पल देखते हैं कि वहाँ पर पानी का एक बहुत बड़ा वेव आ जाता है, क्योंकि एक बैरियर की तरह काम करता है और पिकोलो के अटैक को रोक देता है। कोरल ने सिर्फ इतना ही नहीं किया होता, बल्कि हम देखते हैं कि पिकोलो के पीछे पानी से बना हुआ कोरल आ जाता है। वो आते ही एकदम से बोलता है कि क्या तुम हैरान हो चुके हो मुझे देखकर? पिकोलो इस तरीके की वाटर एबिलिटी को देखकर बोलता है कि कैसे? इसके दूसरी पल हम देखते हैं कि वो पानी से बना हुआ शख्स पिकोलो के ऊपर अटैक कर देता है। अपने आप को जीतता देख कोरल बोलता है कि मेरी गलती, मैं भूल चुका था कि तुम कीड़े कितने बेकार होते हो। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इस लड़ाई को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाओ, पर शायद अब मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता तुमसे, क्योंकि अब मैंने तुम्हारा एक हाथ जो उखाड़ दिया है, शायद ये मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। कोरल के इतना बोलते हम देखते हैं कि पिकोलो का एक आर्म उखड़ चुका होता है। कोरल के उस अटैक ने ऐसा किया होता है। पिकोलो का ऐसा हाल करके कोरल को ऐसा लग रहा होता है कि वो इस लड़ाई को जीत चुका है। और तभी हम देखते हैं कि पिकोलो एकदम से अपना एक और हाथ रीजनरेट कर लेता है। पिकोलो का दूसरा आर्म आते ही पिकोलो बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सभी गलतियां करते हैं, और यहाँ पर मेरी की गई गलती को हम दोबारा ठीक कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी वो बात को सुन लेना चाहिए। मुझे शायद थोड़ी और कोशिश करनी चाहिए, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं और थोड़ी एनर्जी का इस्तेमाल करूँगा। अब तुम इस ऑनर को फील करो कामिसामा। कोरल बोलता है कि अच्छा तो ये बात है, लगता है अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है अपने क्रिएटर के टैलेंट को दिखाने का। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए तुमने काफ़ी ज़्यादा समय ले लिया। अभी तक तुमने जो कुछ भी दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसिंग था दोनों ही एल्डर गॉड्स के लिए, पर अभी भी तुम उस लेवल तक पहुँचे नहीं हो कि तुम ये सोच रखो कि तुम मुझे हरा सकते हो। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करते हो तो तुम एक बार फिर अपनी गलती को दोहराओगे। कोरल का ये सेंटेंस खत्म होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। हम एकदम से एल्डर गॉड हेडीज और डेमिक्रा को देखते हैं। एल्डर गॉड हेडीज अपना सिर झुकाकर डेमिक्रा के सामने बैठा हुआ होता है। एल्डर गॉड हेडीज इस फाइट को देखते हुए बोलता है कि डेमिक्रा को बेल के फाइटर्स दोनों ही कुछ अलग है। मुझे हमेशा से ही पता था कि ये ज़ूस के लेवल के होंगे, पर मुझे लगता है कि एक्कोबेल ने इन्हें मॉडल किया एक्चुअल एल्डर गॉड्स के बाद। वो जो बच्चा जिसे तुम देख रहे हो, ये उन्हीं एबिलिटीज़ का इस्तेमाल कर रहा है जिनका इस्तेमाल पोसाइडन किया करता था। जवाब में डेमिक्रा बोलता है कि तो क्या इसमें कोई डरने वाली बात है? प्रिंस ऑफ हेल एल्डर गॉड से नहीं डरते, ना ही उनके क्रिएशन से। छोटे हेडीज, बेवकूफ़ों के बारे में चिंता करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं जब एक के बाद एक फाइटर ये रिवील कर रहा है कि वो डेविल चिन यूज़र है। ये तो बस एक वक्त की बात है।
कुछ ही देर बाद इस टूर्नामेंट का अंत एक मजाक बनकर होगा। वो दिन होगा हमारे टाइटंस के हिसाब लेने का दिन और जूस आ रहे हैं। एमिग्रा का ये सेंटेंस खत्म होती दोबारा सीन शिफ्ट हो जाता है। कोलो और कोरल के बीच जबरदस्त फाइट हो रही होती है। आपस में लड़ने के बजाय वो लोग फाइट एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसके वजह से ओमनी डेविल वेजिटो शिवा से बोलता है कि तो क्या हम यहाँ पर इसी तरीके से खड़े रहेंगे और उन लोगों को मजे करते हुए देखेंगे, या फिर हम लोग भी नाचने वाले हैं इन लोगों की तरह। ओमनी डेविल वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते हम शिवा को देखते हैं। जवाब में शिवा बोलता है कि तुम्हारी इस मरने की इच्छा को सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तुम अपनी पहली चाल चलो और मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। शिवा के इतना बोलती ओमनी डेविल वेजिटो गायब होते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इस तरीके से वेजिटो गायब हो रहा होता है। बिल्कुल उसी तरीके से शिवा भी गायब होते हुए बोलता है कि आरिफ, मुझे इससे नफरत है। शिवा का ये सेंटेंस खत्म होती इसके दूसरे ही पल हमें एक ज़बरदस्त फिस्ट कोलिजन देखने मिलता है। वेजिटो बोलता है कि शायद मैंने तुम्हारे पावर को कैलकुलेट करने में थोड़ी गलती कर दी, शायद तुम उससे ज़्यादा ताकतवर हो जितने की तुम दिखते हो। जवाब में शिवा बोलता है कि तुम भी उतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो जितने की तुम दिखते हो। शिवा का ये सेंटेंस खत्म होते हमें उन दोनों के बीच के फिस्ट कोलिजन का इम्पैक्ट देखने मिलता है ग्राउंड के ऊपर। इनके ऊपर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया रहता है, पर इसके दूसरे पल हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से पीछे की तरफ जंप करते हुए शिवा से दूर हो जाता है। इतना होते ही वेजिटो बोलता है कि चलो असली फाइट की शुरुआत करते हैं। वेजिटो के इतना बोलते ही शिवा भी तैयार हो जाता है वेजिटो का सामना करने के लिए। शिवा के तैयार होते ही हम देखते हैं कि वेजिटो शिवा तक पहुंच जाता है, पर जैसे ही वेजिटो को शिवा का पंच लगने वाला होता है वैसे ही वेजिटो उस अटैक को डॉज कर देता है। पर जैसे ही वेजिटो उस अटैक को डॉज करता है वैसे ही वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। ओमनी डेविल वेजिटो देखता है कि उसके सामने शिवा का टेल आ चुका होता है, और इसके दूसरे ही पल में हम देखते हैं कि शिवा एक ज़बरदस्त अटैक लैंड कर देता है अपना पूंछ का इस्तेमाल करके ओमनी डेविल वेजिटो के ऊपर। हर वक्त रहते ओमनी डेविल वेजिटो अपने आप को उस अटैक से बचा लेता है, जिसे शिवा भी समझ जाता है। शिवा के इस चीज़ को समझते ही शिवा बोलता है कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम तुम इतने ज़्यादा लकी नहीं होने वाले। हम देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर एक छोटा सा गड्ढा बन चुका होता है, जिसे देखकर ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मुझे जितना लगा था ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। आखिर वो चीज़ किससे बना हुआ है? जवाब में शिवा बोलता है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो बेवकूफ़ कहीं के। ये सिर्फ एक लौता तरीका नहीं है जिससे ये टेल हमला करता है। शिवा के इतना बोलते ही शिवा दोबारा अपने टेल का इस्तेमाल करने लग जाता है, जिस चीज़ को देखकर ओमनी डेविल वेजिटो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। जल्दी हमें पता चल जाता है कि आखिर शिवा अपने टेल का इस्तेमाल करके क्या करने की कोशिश कर रहा था। शिवा ज़मीन के ऊपर पड़े उन पत्थरों से हमला कर देता है ओमनी डेविल वेजिटो के ऊपर। सारे पत्थरों को अपने सामने आता देख ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि क्या, पर जल्दी वेजिटो कोई रास्ता निकाल लेता है, जिसके वजह से वेजिटो बोलता है कि तुम काफ़ी क्रिएटिव थिंकिंग रखते हो, तुमने तो मुझे फ्रीजा की याद दिला दी। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपने मुंह को फुला लेता है। वेजिटो के दोनों गाल फूल जाते हैं और एकदम से जैसे ही वेजिटो अपनी सांस छोड़ता है वैसे हम देखते हैं कि वेजिटो के मुंह से काफ़ी सारे छोटे छोटे एनर्जी बीम्स निकलते हैं। सारे एनर्जी बीम्स उन पत्थरों को जाकर लगने लग जाते हैं, इसके लगते ही उन पत्थरों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शिवा ओमनी डेविल वेजिटो से एक स्टेप ऊपर होता है। वह एक बार फिर अपने तेजी का इस्तेमाल करके वेजिटो तक पहुंच जाता है और दोबारा हमला कर देता है ओमनी डेविल वेजिटो के ऊपर अपने टेल का इस्तेमाल करके। पर इस बार भी शिवा का हमला बेकार हो जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो टाइम रहते अपने आप को बचा लेता है। पर पिछले बार की ही तरह इस बार भी हमें एक ज़बरदस्त इम्पैक्ट देखने मिलता है ज़मीन के ऊपर शिवा के उस अटैक का। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि ये टेल तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका फिश तो कुछ भी नहीं था। देखने से ऐसा लगता है कि उसका टेल किसी और ही चीज़ से बना हुआ है, जो अपने आप को उसके टेल से दूरी रखना चाहिए। कोबेल बोलता है कि शिवा तुम मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते, चीज़ को अपने ही स्टाइल से ख़त्म करो। ये दिखाने का वक्त आ चुका है कि इतने सालों तक दूर रहकर तुमने क्या सीखा है। सभी को ये दिखाओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। शिवा के चेहरे से स्मोक निकल रहा होता है और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि शिवा का ऑलमोस्ट पूरा एक साइड ही आइस से कवर हो जाता है। तरीके की चीज़ों को करते हुए शिवा बोलता है कि मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा है। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे किसी तरीके से स्लो करना ही होगा। अब जहाँ पर हो तुम वहीं पर ही खड़े रहो, इस चीज़ को करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। शिवा के इतना बोलते हम देखते हैं कि ओमनी डेविल वेजिटो किसी चीज़ को नोटिस करता है। इसे देखते ही ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि अब ये क्या है।
ओमनी डेविल वेजिटो के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ओमनी डेविल वेजिटो का एक आर्म और एक लेग आइस से कवर हो चुका होता है, जिसे देखकर ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि ये इसने कैसे किया। ओमनी डेविल वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी ओमनी डेविल वेजिटो देखता है कि शिवा उस तक पहुंच चुका है। शिवा के वेजिटो तक पहुंचते ही शिवा एक बार फिर अपने पूंछ का इस्तेमाल करने वाला होता है वेजिटो के ऊपर। इसके दूसरे पेजेस में हमें बिल्कुल यही देखने मिलता है। शिवा का अटैक एक बार फिर जमीन से टकराता है, पर पिछले बार की ही तरह ओमनी डेविल वेजिटो इस बार भी बच जाता है। पर इस बार बचने में ओमनी डेविल वेजिटो को थोड़ी सी दिक्कत आई होती है। ओमनी डेविल वेजिटो उस आइस के टुकड़े को जमीन के ऊपर पटक के तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो आइस का वो टुकड़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता। ओमनी डेविल वेजिटो ने इतना किया ही होता है कि तभी ओमनी डेविल वेजिटो देखता है कि शिवा का पूंछ दोबारा उस तक पहुंच चुका है। एक बार फिर ओमनी डेविल वेजिटो अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। ये चीजें ओमनी डेविल वेजिटो के साथ बार बार होती है, पर एंड मोमेंट में ओमनी डेविल वेजिटो अपने आप को किसी भी तरीके से बचा लेता है। और धीरे धीरे ओमनी डेविल वेजिटो को गुस्सा आने लग जाता है। ओमनी डेविल वेजिटो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुमने मेरे आर्म के साथ क्या किया। इसे इस तरीके से उठाना तो जी स्वॉर्ड को उठाने से भी ज्यादा मुश्किल है। इतना बोलते हुए वेजिटो दोबारा उस आइस के टुकड़े को पटकता है जमीन के ऊपर। तो इस बार भी कुछ नहीं होता, और जैसे ही वेजिटो सामने की तरफ देखता है वेजिटो बोलता है कि वो दोबारा आ चुका है। लो देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। वेजिटो की तरफ आते हुए शिवा बोलता है कि ये तुम्हें इस बार पूरी तरीके से खत्म कर देगा। मैं देख सकता हूँ कि तुम कितने स्लो हो चुके हो बेवकूफ कहीं के। इतना बोलते हम देखते हैं कि शिवा अपने पूंछ से अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। इस बार वेजिटो डॉज करने के बजाय उस अटैक को ब्लॉक करता है। वेजिटो इस अटैक को उसी हाथ से ब्लॉक करता है जिस हाथ में वेजिटो के ऊपर आइस का शील्ड आ चुका होता है। शिवा का पूंछ वेजिटो के हाथ से टकराते ही हम देखते हैं कि वेजिटो के आर्म के ऊपर आइस का जो कवर था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिसे देखते ही ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि तो मैं सही था। इस तरीके से अपने मूव को बेकार होता देख शिवा बोलता है कि तुम बेवकूफ कहीं के। जल्दी ओमनी डेविल वेजिटो समझ जाता है कि आगे क्या करना है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि अब फाइनली। तब बोलते हुए ओमनी डेविल वेजिटो अपने लेग को दे मारता है शिवा के टेल के ऊपर, जिससे होता है यही कि वेजिटो अपने लेग को भी आज़ाद कर देता है। इस तरीके से वेजिटो को स्ट्रगल करता देख कैस्टियल खुश हो जाता है। कैस्टियल बोलता है कि मुझे तो अपने ब्रदर की चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। के क्रिएशन हमेशा से ही एक अलग ही लेवल पर होते हैं, पर वेजिटो ताकतवर भी हुआ है तो भी वो काफ़ी मुश्किल से उस क्रीचर के टेल का सामना कर पा रहा है। ब्रदर इस फाइट को बहुत ही जल्दी जीत जाएंगे। कैस्टियल का ये सेंटेंस खत्म होती हम ओमनी डेविल वेजिटो को देखते हैं। अपने आप को आज़ाद करवाने के बावजूद ओमनी डेविल वेजिटो का स्ट्रगल चल रहा होता है, और अब ओमनी डेविल वेजिटो मूड में आ चुका होता है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मुझे मानना ही पड़ेगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो। मुझे ये भी नहीं पता कि और तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं खेलना बंद कर दूँ। ओमनी डेविल वेजिटो के इतना बोलती ओमनी डेविल वेजिटो इसके दूसरे ही पल ओमनी डेविल आंखों को एक्टिवेट कर लेता है। ओमनी डेविल वेजिटो के इन आंखों को एक्टिवेट करते ही ओमनी डेविल वेजिटो की पावर एकदम से बढ़ जाती है। इसे महसूस करते ही शिवा बोलता है कि क्या फिर ये क्या है। हर तरफ हमें ओमनी डेविल वेजिटो की ताकत देखने मिलती है। इतना ही नहीं, हमें ओमनी डेविल वेजिटो के पीछे एक बहुत बड़ा एप्रीशियन वर्जन देखने मिलता है। जल्दी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो हाथ आ जाते हैं। ये जाइंट हाथ एकदम से अरीना को टाइटली ग्रैब कर लेते हैं। इतना होते हम उस एप्रीशियन वर्जन के माउथ में एक बहुत बड़ा एनर्जी अटैक देखते हैं। माउथ बीम एनर्जी अटैक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और खतरनाक लग रहा होता है, और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है ओमनी डेविल वेजिटो। ओमनी डेविल वेजिटो की आंखें इस वक्त पूरी तरीके से रेड हो चुकी होती है। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि मेरी इच्छा थी तुम्हारे और ट्रिक्स को देखने की। शायद मुझे इस लड़ाई को इसी तरीके से ख़त्म करना होगा। क्या तुम मेरे ऊपर एक फेवर करोगे? तुम अपनी खुद की एडवाइस को मान लो। अपने आप को जहाँ पर हो वहीं पर ही रोके रखो, फिर मैं इस चीज़ को जल्दी ख़त्म कर दूंगा। ओमनी डेविल वेजिटो के इतना बोलती इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि ओमनी डेविल वेजिटो इस एनर्जी अटैक को शूट कर देता है शिवा के ऊपर। एनर्जी अटैक इतना बड़ा होता है कि उसके शिवा के टकराते ही शिवा पूरी तरीके से गायब हो जाता है। टूर्नामेंट में हुए हमें अब तक का सबसे बड़ा धमाका भी देखने मिलता है। धमाके को देखते ही पिकोलो बोलता है कि देखने से ऐसा लगता है कि वेजिटो ने अपना काम कर दिया है। दूसरी तरफ कोरल बोलता है कि क्या शिवा, नहीं, ये नहीं हो सकता। इसके दूसरे ही पेजेस में हमें इस धमाके का इम्पैक्ट देखने मिलता है जमीन के ऊपर। वेजिटो ने ऑलमोस्ट आधा रिंग ही उड़ा दिया होता है। अपने फाइटर को इस तरीके से हारता देख एको बेल बोलता है कि शिवा, तुम इस तरीके से नहीं हार सकते, इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं। चीज को कैस्टियल भी देखता है। कैस्टियल बोलता है कि वेजिटो,
स्टेल का ये सेंटेंस खत्म होती हम ओमनी डेविल वेजिटो को देखते हैं। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि लो, मुझे तो लगा था कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इतना ताकतवर कि हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तब मुझे ऐसा लगता है कि एल्डर गॉड्स भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, वो ओमनी डेविल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। ओमनी डेविल वेजिटो के इतना बोलते हम देखते हैं कि ओमनी डेविल वेजिटो के फोरहेड के बीच से एक हॉर्न निकलता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ओमनी डेविल वेजिटो ने भी डेविल जीन को मास्टर कर लिया है। डेमिक्रा बोलता है कि जरा ये देखो, एक और डेविल आ चुका है यहाँ पर। डेमिक्रा के इसी सेंटेंस के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आखिर डेमिक्रा का प्लान क्या है और डेमिक्रा को डेविल से क्या मतलब है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।